गुड मॉर्निंग। आज है एक्सपायरी का दिन। एक्सपायरी से पहले यानी कल की अगर हम बात करें, कल के दिन जो हमारा मार्केट है वो रेंज बाउंड में कारोबार करते हुए नजर आए थे। एंड उसके बाद निफ्टी के ऊपर अगर हम बात करें 17,888 के आसपास की क्लोजिंग हुई है, यानी कि 900 से नीचे। बाकी सपोर्ट दिया जिसने या फिर गिरने नहीं दिया, बैंकिंग सेक्टर ने एंड मिड कैप ने। तो निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई थी 888 के आसपास, अभी हमें दिखाई पड़ी 972 के आसपास। तो यहाँ से हमें गैप के साथ ओपन हो रहे हैं। एंड जिस लेवल के आसपास ओपन हो रहे हैं 975 या फिर 18,000 के बीच में, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। यानी यहाँ पे कल भी हम इसी लेवल के आसपास गए थे और वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आई थी, वापस इसी लेवल के आसपास आ रहे हैं। तो इन लेवल के ऊपर हमारी नज़र फिर से रहना है, क्या यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है। अगर 18,000 के ऊपर सस्टेन होते हैं 1825 के ऊपर, तब हमें अच्छा मूव भी दिखाई पड़ सकता है। 1850 18,100 का भी लेवल दिखाई पड़ सकता है। लेकिन अभी हमारे पहला 18,000 ये इसके ऊपर जाते हैं तभी ऊपर के मूव आएंगे। अदरवाइज अगर वापस नीचे आते हैं तो 850 और 800 हमारे सपोर्ट का काम करने वाला है। बाकी ग्लोबल मार्केट अभी हम मिक्स देख सकते हो, मिक्स टू पॉजिटिव दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ इंडेक्स लाल निशान में है एंड कुछ की बात करें ग्रीन में है। साथ ही में कल के दिन अगर हम यूएस मार्केट को देखें तो वो भी ग्रीन में बंद हुए, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़त के साथ नहीं। नास्डक की अगर हम स्पेशली बात करें तो प्लस कुछ इवेंट है ग्लोबल लेवल पर बैक टू बैक, एक यूएस फेड की तरफ से, बाकी और भी हैं। तो उन सारी के ऊपर हमारी नज़र रहना ज़रूरी है। इसलिए प्लस ये हफ्ता भी छोटा है और हमारा एक्सपायरी है, कई सारी चीज़ें एक साथ होने वाली हैं। थोड़ा संभल के ट्रेड करने की ज़रूरत है। बात करें क्रूड ऑयल में प्रॉफिट बुकिंग, नेचुरल गैस कल और परसों 4% से ज़्यादा गिरा हुआ था, आज 5% जंप कर रहा है। गोल्ड में प्रॉफिट बुकिंग है हल्की से, सिल्वर में अच्छा खासा हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है 2.5% के आसपास। बात करें उसके करेंसी मार्केट के, जितने भी मार्केट हैं सभी जगह हमें अच्छी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है। तो धीरे धीरे करके कूल ऑफ ये होता हुआ हमें नज़र आ रहे हैं। बात करें उसके बाद एफआईज एंड डीआईज के एक्शन के ऊपर, कल के दिन बड़े ही दिनों के बाद, या फिर ये बात करें 5 अक्टूबर से इन्होंने बेचना शुरू किया था एफआईज ने। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो कल के दिन से अब हमें बड़े दिनों के बाद हरा निशान में हमें आंकड़े दिखाई पड़ रहे हैं, फिर खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ से कल के लिए तो एक पॉजिटिव न्यूज़ थी। प्लस आज देखते हैं आज किस तरह से आंकड़े निकल के आते हैं। साथ ही में अगर हम बात करें डीआईज ने नीचे के लेवल से अच्छा खासा खरीद रखा है हर दिन। अभी जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा, जैसा उनका हमेशा का बिहेवियर रहा है, वो बाय ऑन डिप्स के स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, ऊपर जाके हल्का हल्का माल निकालते रहते हैं। वैसा ही कुछ कल के दिन उन्होंने किया। बट एज ऑफ नाउ मार्केट उतना मूव नहीं हुआ, इसलिए यहाँ से अगर दोनों ने खरीदना शुरू किया तो हमें मार्केट में इंडेक्स पे भी स्टॉक्स में भी अच्छे खासे आज के दिन रिटर्न बनते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो इसके ऊपर भी नज़र रहेगी। प्लस मार्केट ने अगर अच्छा मूव किया तो शाम तक आंकड़े आने से पहले ही हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे आज के दिन कुछ अच्छा काम हुआ है, देखेंगे शाम को। बात करें कुछ स्टॉक्स के ऊपर न्यूज़ है, जैसे कि अगर हम बात करें विप्रो के ऊपर न्यूज़ है। विप्रो पार्टनर विद टियोको किस चीज़ के लिए, टू डेवलप नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क सॉल्यूशन फॉर कम्युनिकेशन जनरल सर्विस प्रोवाइडर। तो कुल मिला के एक आईटी कंपनी, हम तो अच्छे से जानते हैं विप्रो को, तो कुल मिला के टियोको के साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया है। तो एक डेफिनेटली किसी भी कंपनी के लिए जब वो पार्टनरशिप करती है, ऑर्डर मिलता है एंड एक्विजिशन होता है, तो एक अच्छी बात हो जाती है। तो इसके लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ है ही। उसके बाद रिजल्ट आए हैं मिंडा कॉरपोरेशन के निकल के आए। आप यहाँ देख पाएंगे जो इन्होंने रिजल्ट पोस्ट किए हैं, रिपोर्ट किए हैं, 39.1 CR पोस्ट किए हैं इस क्वार्टर में। अगर हम पिछले साल कंपेयर करें तो वहाँ 25 थे, 25 से हो चुका है 39+। तो रिकवरी हमें दिखाई पड़ रही है। साथ ही में अगर हम रेवेन्यू की बात करें, 656 था पिछले साल इसी क्वार्टर में और अभी हो गया 731, एक जंप हमें दिखाई पड़ रहा है। SBI, आयशर मोटर, बाटा इंडिया एंड ये वो फाइजर, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, यूफ्लेक्स, ग्रीनवेल नॉर्टन, ये कुछ ऐसी कंपनी है जो आज अपनी रिजल्ट पोस्ट करेंगी। तो इनके ऊपर आपकी नज़र होना ज़रूरी है अगर आपके पास इनमें से कोई भी है तो। और जिनके रिजल्ट आए हैं, भारतीय एयरटेल के आए हैं, रिजल्ट अच्छे हैं इसके, आप यहाँ देख पाएंगे। सेकंड लार्जेस्ट कंपनी तो है ही, और 2-3 ही बचे हैं अब तो उसमें अगर हम बात करें 1134 1134 CR इन्होंने पोस्ट किया इस सितंबर में। तो यहाँ पर इनके नंबर हमें कुछ अच्छे बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगली जो न्यूज़ निकल के आ रहे HDFC लाइफ इंश्योरेंस से निकल के आ रहे। कुछ टाइम पहले हमने न्यूज़ सुनी थी, आपने भी पढ़ी होगी कि HDFC लाइफ ने इज़ प्लानिंग टू एक्वायर किस चीज़ को, एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस को। तो यहाँ पर अब CCI की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है टू एक्विजिशन ऑफ एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस बाय HDFC लाइफ इंश्योरेंस। तो यहाँ के लिए इनके लिए पॉजिटिव न्यूज़ हो जाती है। अगली जो न्यूज़ निकल के आ रही है, विप्रो में भी कुछ ऐसा ही हुआ, पार्टनरशिप हुआ है। अगर हम बात करें सन फार्मा में, इंडियाज़ लार्जेस्ट ड्रग मेकर कंपनी ये है ही, मतलब इसका एक अच्छा नाम निकल के आता है।
लुकिंग एट पॉसिबल, अभी हुआ नहीं है बट इट्स प्लानिंग, इज विल पॉसिबल एक्विजिशन इन द यूएस, यूरोप एंड इमर्जिंग मार्केट। तो अगर ऐसा होता है, प्लस न्यूज़ तो पॉजिटिव है, अगर ऐसा होता है तो और भी अच्छी बात हो जाएगी, पर मार्केट तो है, न्यूज़ के बेसिस पर काम कर सकता है। इस न्यूज़ के बेसिस पर आपको हलचल होते हुए दिखाई पड़ सकती है, इंट्राडे बेसिस पर आप इस पर नज़र रख सकते हैं। अगली जो न्यूज़ निकल के आ रही है JSPL, हम सिर्फ एक कंपनी की बात नहीं करें, जितने भी मेटल की बात करें सभी ने लगभग अच्छा ही रिजल्ट पोस्ट किया है मेटल में पास्ट में। तो वैसे ही डोमेस्टिक स्टील मेकर JSPL रिपोर्टेड नियरली 3-fold राइज इन कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में। तो इसके साथ भी कुछ वैसा ही हुआ है, 2584 के आसपास दिखा है, जो पहले था एक साल पहले 897, यानी आप समझ सकते हो वहाँ से कितना अच्छा हमें जंप दिखाई पड़ रहा है। तो कुल मिला के एक अच्छे रिजल्ट हैं, JSW के भी अच्छे रिजल्ट थे और इसके भी रिजल्ट अच्छे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रेंट, ये भी एक अच्छे कंपनी में इसका नाम निकल के आता है। इसने जो रिजल्ट पोस्ट किए हैं 79.99 करोड़ का पोस्ट किया इस क्वार्टर में। इससे पहले अगर हम बात करें 1 जुलाई मतलब सितंबर क्वार्टर में पिछले साल, उस वक्त कंपनी ने लॉस पोस्ट किया था। जिस सेगमेंट में कंपनी काम करती है वो सेगमेंट उस टाइम कम्प्लीटली क्लोज था। अभी समय जब इकॉनमी ओपन हो रही है तो इन जैसे कंपनीज को बेनिफिट मिल रहा है, टेक्सटाइल सेक्टर को बेनिफिट मिल रहा है। तो यहाँ से 78.56 लॉस से आ चुके हैं 79 पॉइंट, मतलब उससे आप कह सकते हो बिल्कुल वो लॉस प्लस उतना ही प्रॉफिट भी पोस्ट कर दिया है, जिसे आप काफ़ी अच्छी रिकवरी कह सकते हैं। जितने इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे हमने कवर करने की कोशिश की है, बाकी सारी डिटेल आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में ना। एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन भी कंसीडर कर सकते हैं, वो आपको चैनल पर मिल जाएगा। बाकी रेगुलर अपडेट के लिए क्या आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।